श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख और तकलीफ न हो। आज हम विचार कर रहे हैं सूर्य ग्रहण, जो जून के महीने में 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सूर्य ग्रहण का व्यापारिक फल भी हम देखेंगे, व्यापार के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से स्थानों के ऊपर इसका मंदा प्रभाव पड़ सकता है। 21 जून दिन रविवार को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण एक कंकण सूर्य ग्रहण होगा, जो कुछ ही स्थानों पर कंकण के रूप में दिखाई देगा। कंकण बोलते हैं कड़े को, जो हाथ में कड़ा आदि पहनते हैं, उसके आकार का जब सूर्य दिखाई देगा तो उसे कंकण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब ये कंकण सूर्य ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण रविवार के दिन होता है तो इसे चूड़ामणि योग कहते हैं या चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कह सकते हैं। 21 जून को दिन के समय यह सूर्य ग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक आदि भी लगेगा और सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक एक दिन पहले 20 जून 2021 को रात को 10 बजे से शुरू हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। सूतक में अन्न नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और भी नियमों का पालन करना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण जो है कंकणा आकृति में राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में कंकण आकृति में दिखाई देगा। अन्य स्थानों पर हो सकता है कि यह कंकण आकृति में ना दिखाई दे। यह सूर्य ग्रहण जो है वो मिथुन राशि में लगने जा रहा है। 2 नक्षत्रों के ऊपर यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में होते हुए सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण शुरू होगा और आद्रा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण जो है वो समाप्त होगा, जिस कारण मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र के ऊपर इसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि के ऊपर इसका सूर्य ग्रहण का मंदा असर रहेगा। चंडीगढ़ के समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 10:22 AM सुबह के 10:22 से शुरू होकर दोपहर के 1:47 तक रहेगा और दिल्ली में 10:19 से शुरू होकर दोपहर के 1:48 तक रहेगा। जब ग्रहण शुरू होता है उस समय स्नान करना चाहिए। कोई तीर्थ स्नान भी कर सकते हैं अथवा घर में ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात जप करना चाहिए, उसके बाद हवन करना चाहिए और दान करना चाहिए। जब ग्रहण को मोक्ष प्राप्त होता है, ग्रहण समाप्त होता है, उस समय स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए और घर में जो तरल खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कुशा का तिनका अवश्य डाल लेना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही 20 तारीख को ही कुशा का प्रबंध करके रखें।
ग्रहण काल में सूतक में भोजन नहीं करना चाहिए और ग्रहण के समय शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, सब्जी आदि को नहीं काटना चाहिए और ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस ग्रहण के समय में जातक को उपवास करना चाहिए जिससे शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। और ग्रहण के साथ साथ आप सूर्य का जप भी कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। घी का दान करना बहुत शुभ रहता है, तिल का दान करना बहुत शुभ रहता है, अनाज का दान किया जा सकता है। सूर्येन्दु ग्रहणम यावत तावत कुर्या जपादिकम, जब तक सूर्य ग्रहण रहता है तब तक जप आदि करना बहुत अच्छा माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण परिवार सहित कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने के लिए गए थे। तो यह एक बहुत ही पवित्र समय होता है। इसमें जप आदि करना चाहिए, स्नान आदि अवश्य करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। यदि हम इस ग्रहण के फल का विचार करें तो यह ग्रहण जो है मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अशुभ होगा, कष्टदायक होगा। और उसके बाद मिथुन राशि जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव में होती है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण जो है वो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। जिन जातकों का कृतिका नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र है उनके ऊपर यह सूर्य ग्रहण भारी रहेगा, उनके लिए कष्टदायक रहेगा। जिन जातकों का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, मीन राशि है, रोहिणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, उन जातकों के ऊपर भी यह ग्रहण जो है वो कष्टदायक रहेगा। रेवती नक्षत्र वाले जातकों के लिए भी यह ग्रहण जो है वो कष्टदायक रहेगा और मिथुन राशि वालों को भी यह ग्रहण कष्टदायक रहेगा। सिंह राशि वालों को इस ग्रहण से कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जब आद्रा आदि नक्षत्र में, मृगशिरा आद्रा नक्षत्र में ग्रहण होता है तो जमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में भयंकर कष्ट की संभावना रहती है। और व्यापार का यदि विचार करें तो इस ग्रहण के प्रभाव से घी, तेल आदि पदार्थों में तेजी आती है। और आद्रा नक्षत्र का संबंध जो है जल से भी विशेष संबंध है, इसलिए आने वाले समय में जल का कमी हो सकती है, जल का अभाव हो सकता है, नदियों में तालाबों में पानी की कमी हो सकती है, जल से संबंधित दिक्कतें मनुष्य को देखनी पड़ सकती हैं। वैसे भी यदि ज्येष्ठ मास में कहते हैं कि वर्षा हो, ठंड पड़े, तो आने वाले दिनों में पानी का अकाल पड़ता है। तो ऐसा पूर्व में हुआ है, ज्येष्ठ मास में वर्षा हुई है और आद्रा नक्षत्र पर ग्रहण लग रहा है, जिस कारण आने वाले समय में जल से संबंधित शुभ संदेश नहीं है। यह सूर्य ग्रहण जो है दक्षिण पूर्वी यूरोप में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, न्यू गियाना में दिखाई देगा, फिजी में दिखाई देगा, वह प्रशांत व हिंद महासागर में दिखाई देगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा और फिलीपींस में भी यह ग्रहण दिखाई देगा। तो इस ग्रहण का प्रभाव समाज के ऊपर भी बहुत पड़ता है। एक बार 15वीं शताब्दी में एक सूर्य ग्रहण लगा, जैसा 26 दिसंबर 2019 को लगा, उसी तरह का एक सूर्य ग्रहण जो था वो उस समय भी लगा जब विश्व में
प्लेग ऑफ लंदन फैला था, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो उस ग्रहण के बाद भी महामारी फैली थी और पीछे जो सूर्य ग्रहण लग के हटा है 26 दिसंबर 2019 को, वो भी ठीक वैसा ही सूर्य ग्रहण था। और उस ग्रहण के समय में भी एक राशि में 5-6 ग्रह इकट्ठे हो गए थे। और प्राचीन समय में भी ऐसा ही एक सूर्य ग्रहण लगा था, उसके बाद भी महामारी फैली थी। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सारा संसार सुखी रहे, स्वस्थ रहे और उन्नति करे, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो और इस महामारी से सभी सुरक्षित रहें। भगवान सबको दीर्घायु प्रदान करे। तो ये है सूर्य ग्रहण जो 21 जून को लगने वाला है, उसका प्रभाव। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे अपने प्रश्न कमेंट भी कर सकते हैं ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।